हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज़ पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। जय साईं जी की। आज हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वो है सुकरात। महान दार्शनिक भी थे और लोग उनको फ़कीर ही मानते थे। सूफ़ी फ़कीरों की तरह रहते थे। उनको दोस्तों जहर दे दिया गया था, झूठा इल्ज़ाम लगा दिया गया था कि ये देवों की निंदा करता है, ये ईश्वर को नहीं मानते हैं। सूफ़ी फ़कीरों के साथ लोगों का व्यवहार उस समय ऐसा ही था। आज भी कुछ लोग ऐसा ही करते हैं। तो उनको जहर जब पिलाया गया तो उन्होंने हंस के जहर पिया, वे भागे नहीं। उनका कहना था कि मैं केवल इतना जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता। 2000 वर्ष से भी अधिक वर्ष पहले इस वाक्य को बोला था सुकरात ने। दिन के समय सुकरात एथेंस के बाजारों में धूप सेकते और घंटों चर्चा करते कि बुद्धिमता, सही गलत, साहस, न्याय, प्रेम, इन शब्दों का सही अर्थ आखिर क्या है। रात के समय वे अपने दोस्तों के साथ नाचते, खेलते और दावतें करते हैं। ऐसे फ़कीर, उन्हें सूफ़ी फ़कीर ही कहा गया है। व्यक्तित्व के में वे एक आकर्षण था उनके, वो उनके चालो चलन में एक आकर्षण था। हालांकि वे देखने में बहुत आकर्षक नहीं थे, वे अमीर भी नहीं थे, लेकिन सुखी बहुत थे। सुकरात हर प्रकार से एक पेचीदा और विवादास्पद व्यक्ति थे। अब ये भला कैसे संभव हो सकता है कि जो व्यक्ति ये दावा करता था कि उसे कुछ नहीं पता, उसे अपने समय का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाने लगा। उसकी कार्य पद्धति यानी लोगों से इस संसार के बारे में मुश्किल और पेचीदा सवाल पूछना था। वो हर व्यक्ति से सवाल पूछते थे, हर किसी को वो जजते नहीं थे। एथेंस के लोगों ने सुकरात को दंडित किया क्योंकि उनकी दृष्टि में वे नौजवानों को गुमराह कर रहे थे और देवताओं का निरादर कर रहे थे। विरले ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मान्यताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। जैसे फ़कीरों ने कहा, जब तक देखो नहीं तब तक मानो नहीं। ये फ़कीरों की बात है। वो डूबते हैं। डूबते किस लिए हैं फ़कीर? इसलिए डूबते हैं क्योंकि देखना चाहते हैं कि उसमें है क्या। अब बाहर खड़े समुद्र के बोलते रहो कि ये गहरा है, जब तक देखा नहीं तो क्या। ये फ़कीरों की बात है। अब उन्होंने मान्यताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाए और लोगों की सोच को गंभीर रूप से प्रभावित करें। बेशक संसार भर के विचारक आज भी सुकरात के जीवन और उसके दर्शन से प्रेरणा लेते हैं। अब फ़कीर चला गया तो फ़कीर को मानने लगे। ये हर फ़कीर की यही कहानी है। जब तक है तब तक कोई मानता नहीं। वो आता है ना, बीनी जहाना खुदराना बीनी। जो दिखता है उसको मानते नहीं, जो नहीं दिखता उसको मानते हैं। यही है। जब वे जिज्ञासु थे, सबसे सवाल पूछते रहते थे और उनका सारा जीवन जो था वो प्रश्न पूछने में गुजारा, जो एकदम विलक्षण और हैरान करने वाले होते थे। ऐसे प्रश्न पूछते थे जैसे उदाहरण के लिए
उनका सबसे प्रसिद्ध कथन है कि मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। ऐसा कौन कहता है? आप किसी गधे से भी पूछोगे ना कि क्या इस बारे में जानते हैं, तो बोलेगा हाँ मैं जानता हूं, किंतु वो है गधा। इंसान वही है जो बोल दे मैं नहीं जानता। ये उस फकीर की कहानी थी। यदि इस बारे में सोचो तो यह कथन पूरी तरह सत्य नहीं हो सकता। जो कोई भी ऐसा कहता है वे कम से कम इतना तो जानता ही है कि वे कुछ नहीं जानता। इसके अलावा इतना तो प्रत्यक्ष ही है कि वे व्यक्ति और भी बहुत सी बातें जानता है। वो जानता है सब कुछ किंतु बोलता नहीं। जैसे चलना, बोलना, खाना। उसका तात्पर्य ये था कि किसी भी विषय की बहुत करीबी से जांच किए बिना आपको ये धारणा नहीं बनानी चाहिए कि आप उस विषय के बारे में सब कुछ जानते हैं। जैसे आप किसी साइकिल पंचर की दुकान है किसी की, उसके पास जाओ और पूछो कि मुझे बुखार है यार, मैं कौन सी दवाई लूं, और वो बोलेगा हाँ मुझे पता है ये ले। तो अगर डॉक्टर के पास जाओ, उससे पूछो कि ये चीज़, अगर वो तो सयाना डॉक्टर हुआ तो बोलेगा मुझे नहीं पता कि पंचर का क्या सिस्टम है, ये तो पंचर वाला ही लगाएगा, या जो साइकिल बनाता है उसी को पता है साइकिल कैसे बनेगी। तो ये जो चीज़ें हैं ये आवश्यक है। उनका यही मानना था कि जब तक आप उस चीज़ के बारे में जानो नहीं तब तक अपनी जुबान बंद रखो। उनका मानना था कि सारे उत्तरों, सारे आंसर्स जो हैं, कि जानकारी रखने की अपेक्षा नए और उचित प्रश्न पूछना कहीं अधिक महत्वपूर्ण और रोचक था, क्योंकि ऐसा करने से ही धीरे धीरे विभिन्न विषयों के बारे में हमारी जानकारी और समझ बढ़ेगी, और ये समझ ही विवेक और बुद्धिमत्ता की शुरुआत है। एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई अपने को ऊंचा दिखाता है, सुकरात के लिए अपने अज्ञानी होने की घोषणा करना वास्तव में बहुत साहसी कदम था। कौन कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं अज्ञानी हूं? दुनिया में मूर्ख से मूर्ख आदमी भी ज्ञानी बना बैठा है। वास्तव में जिन विषयों की वे खोज कर रहा था, उनसे कभी भी उन विषयों का पूर्ण ज्ञानी होने का दम्भ नहीं भरा, और यद्यपि उनके बहुत से अनुयायी, जो उनके चेले थे, जो उनके शिष्य थे, जो उनके बालक थे, उनसे कभी अपने आप को उनका शिक्षक नहीं माना। वो अपने आप को कभी भी अपने चेलों का भी गुरु नहीं मानते थे कि मैं चेलों का भी गुरु नहीं। प्रतिदिन वे साइमन नाम के अपने एक मित्र से मिलने जाते थे, जो कि एक मोची था। जब साइमन अपना काम कर रहा होता तो सुकरात बैठकर उसका अध्ययन करते। साइमन चमड़े को टुकड़ों में काटता और फिर उन टुकड़ों को सावधानी से सीकर जूते बनाता। वे एक उत्कृष्ट मोची था। अब वो कैसे सवाल पूछते हूं तो क्या जूते बनाना भी एक प्रकार की बुद्धिमत्ता है? सुकरात अपने मन ही मन में सोचते। कहा जाता है कि मोची साइमन ही वे पहला व्यक्ति था जिसने सुकरात के साथ हुए अपने वार्तालापों का लेखा जोखा रखा कि मेरे साथ उनकी ये बात हुई, मेरे साथ उनकी वो बात हुई। सुकरात के इसी प्रकार के वार्तालाप अन्य लोगों के साथ भी हुए, जिन्होंने इनको लिख कर रख लिया, और इनको सुकरात वार्तालापों का नाम दिया गया। सुकरात ने स्वयं कुछ भी नहीं लिखा। सुकरात के एक प्रसिद्ध अनुयायी प्लेटो ने इन वार्तालापों को लिखन की कला में महारत हासिल कर ली, और उनके लिखे हुए ये वार्तालाप विश्व साहित्य की उत्कृष्ट कृतियों बन गए। बड़े बड़े लोगों में प्रसिद्ध हो गए वो, जिनका अध्ययन पिछले 2000 वर्षों से विश्व के अनेक लोगों द्वारा किया जा रहा है। सुकरात साइमन जैसे कामगार लोगों से खूब घुल मिल जाते थे। वे खुद भी एक पत्थरों की चिनाई करने वाले कारीगर के बेटे थे, और शायद उन्होंने खुद भी बचपन में ये काम किया होगा। विभिन्न विषयों पर वार्तालाप करते समय सुकरात अक्सर ही कामगारों और मजदूरों से संबंधित उदाहरण दिया करते थे। ये बात उनके कुछ दोस्तों वे अन्य नागरिकों को अच्छी नहीं लगती थी। अब सत्य तो वही सुनेगा ना जो सत्य का जानना चाहता हो।
फकीर की बात उसी को अच्छी नहीं लगेगी जो सत्य के बारे में सुनना ही नहीं चाहता। कोलिकलीज नाम के एक धनवान राजनेता ने एक बार शिकायत की, हे भगवान, सुकरात तुम तो अपनी बातों में मोचियों, धोबियों और रसोइयों का जिक्र किए ही चले जाते हो, भले ही उनका मुख्य विषय से कुछ लेना देना हो या ना हो। लेकिन सुकरात को पूरा विश्वास था कि उसकी बातों से इन लोगों का पूरा संबंध था। उनका मानना था कि बुद्धिमत्ता भी एक कला है, ठीक वैसे ही जैसे जूते बनाना। यदि आपको इसमें प्रवीण होना है तो आपको अभ्यास तो करना ही होगा। और यह बात बिल्कुल सत्य है। यदि आपको कुछ भी जिंदगी में हासिल करना है तो उस चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वे अपने शहर के एक बढ़ई को भी लकड़ी से फर्नीचर बनाते देखते थे, जो लकड़ी का काम करता है। पहले उस बढ़ई ने एक पलंग बनाया और फिर एक मेज, दोनों ही बहुत खूबसूरती से तराशे गए। सुकरात ने सोचा, यदि दोनों ही लकड़ी के बने हैं और दोनों में 4 टांगे हैं तो एक पलंग और दूसरे को मेज क्यों कहा जाता है? और वे क्या है जो एक बढ़ई को बढ़ई बनाता है, जो एक लकड़ वाले काम करने वाले को लकड़ वाला काम करना बनाता है? सुकरात अपना सर खुजाते, जरूर इसका विचारों से कुछ लेना देना है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला, एक विचार आखिर है क्या ये कोई वस्तु है जिसे आप स्पर्श कर सकते हो, सूंघ सकते हो या फिर उसका स्वाद ले सकते हो? वीडियो लंबी होगी, इसको पूरा जरूर सुनना दोस्तों। अगर नहीं तो क्या किसी पलंग और मेज से किसी भी तरह कम वास्तविक है? एक पलंग और उसकी परिकल्पना में आखिर अंतर क्या है? सुकरात का कहना था कि पलंग बनाने में पहले ये आवश्यक है कि बढ़ई के मस्तिष्क में, जो बनाने वाला है उसके दिमाग में पलंग की एक कल्पना या विचार जन्म ले। लेकिन ये विचार आखिर आते कहाँ से है? सुकरात का ऐसा मानना था कि हमारे आसपास की सभी वस्तुओं का संबंध एक अदृश्य और चिरस्थायी खाके से है, जिसके अनुसार वे बनाते हैं, वे चीज़ें बनती हैं। ये तो है। अब ताकत तो हर जगह है, हमने पढ़ रखा है, शक्ति अदृश्य है किंतु है जगह, हर जगह। यही वो भी कहते थे। एक पलंग का चिरस्थायी खाका हमें शायद इतनी रोचक बात ना लगे, लेकिन सुकरात ने यही बात बड़ी संकल्पनाओं पर भी लागू की, जैसे कि सही और गलत, अच्छा और बुरा। जिस प्रकार एक बढ़ई अपने सारे ज्ञान और अनुभव के द्वारा एक अच्छा पलंग बनाकर एक अच्छा बढ़ई कहलाता है, एक अच्छा जो फर्नीचर बनाता है, लकड़ वाले को लकड़हारा एक बड़ा बन जाता है जब वो अच्छा काम करता है। उसी तरह कोई व्यक्ति जिसने अच्छाई और बुराई के खाके का अध्ययन किया है एक अच्छा व्यक्ति बन सकता है। अच्छाई और बुराई में से अगर वो अच्छी तरह उसमें डूबा है कि क्या अच्छा है और क्या गलत है, तो वो जानता है कि क्या अच्छा है। ये उस फकीर का कहना था। सुकरात विचारों के बारे में बहुत चिंतन करते थे और ज्ञान बढ़ाने के लिए सदा दूसरों से प्रश्न पूछते रहते थे। जैसे तुम मेज या पलंग को देख सकते हो, विचारों को क्यों नहीं देख सकते? अच्छाई क्या है? साहस क्या है? न्याय क्या है? प्रेम क्या है? हालांकि प्रतिष्ठित लोग बहुत दम भरते थे कि वे बहुत बुद्धिमान हैं और उन्हें सारे आंसर पता है, सारे उत्तर पता है। सुकरात ने पाया कि किसी को भी विचारों की वैसी समझ नहीं थी जैसी साइमन को चमड़े की या बढ़ई को लकड़ी की थी। तुम सच में बुद्धिमान कैसे हो सकते हो अगर तुम इन बातों का ज्ञान नहीं है? सुकरात पूछते थे। सुकरात ने एक बार कहा था कि उनके अनुभव के आधार पर सर्वाधिक ख्याली वाले लोगों का ज्ञान सबसे थोड़ा होता है, जो सोचते रहते हैं, जो कहते हैं कि मुझे पता है। उन्हें लगा कि इसका कारण ये था कि लोग दूसरों पर प्रभाव डालने और दूसरों के मन में अपने लिए अच्छी धारणा बनाने की अधिक चिंता करते हैं। वो लोगों के सामने दिखावा करते हैं, वे स्वयं वास्तव में नहीं देख पाते कि वे खुद क्या हैं और कैसे हैं। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति स्वयं को अच्छा साबित करने का जितना अधिक प्रयास करता है, वे असल में उतना ही कम अच्छा होता है। सुकरात
के प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनते। लोग जो थे वो सुकरात के प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनते थे। वे घंटों बाहर धूप सेकते बैठे रहते थे। सुकरात ने आकाश की ओर देखकर कहा कि क्या तुम्हें लगता है कि अच्छाई सूर्य की तरह ही है? प्रकाश जीवन और दर्शन का स्रोत है। हम अपने जीवन और दृष्टि के लिए सूर्य पर निर्भर हैं। सुकरात का कहना है कि जिस प्रकार सूर्य के बिना जीवन असंभव है, उसी तरह अच्छाई के बिना भी हम नहीं रह सकते। लेकिन सूर्य हर समय हर किसी के ऊपर प्रकाशित नहीं होता। सूर्य हर वक्त किसी के ऊपर नहीं होता। उसी तरह लोग भी हर समय अच्छाई का अनुसरण नहीं करते, हर समय अच्छाई में नहीं रहते। अगर रह गए तो महापुरुष है। सुकरात का शिष्य प्लेटो अज्ञानी लोगों की तुलना उन कैदियों से करता था जो अपना सारा जीवन एक गुफा में बिता देते हैं। वे अपनी बेड़ियों में बंधे गुफा की ऊंची दीवार पर पीठ टिकाए इस प्रकार बैठे रहते हैं कि अपने सर भी इधर उधर नहीं घुमा सकते। उनके पीछे गुफा के मुहाने पर लोग बाग धूप में आ जा रहे हैं और उनकी धुंधली परछाइयाँ कैदियों के सामने की दीवार पर पड़ रही हैं। लेकिन क्योंकि उन्होंने खुली रोशनी में कभी कोई चीज़ देखी ही नहीं है, केवल परछाइयाँ ही देखी हैं, इसलिए उन्हें कोई अंदाज़ा ही नहीं है कि जो चीज़ें ये परछाइयाँ डाल रही हैं वे दरअसल देखने में कैसी हैं। सूरज डूबने के बाद रात का समय सुकरात अपने दोस्तों के साथ बिताता था। वे खाते पीते मौज मस्ती करते और आपस में बातचीत करते और नाचते। सुकरात को नाचना बहुत पसंद था, अपनी बाहों को लहराना और कूलों को मटकाना। हमारा शरीर भी मन की ही तरह है, वे कहता है, इसे शर्रा चुरुस्त दुरुस्त और मजबूत होना चाहिए। यूनानी लोगों को दावतें करना बहुत पसंद था और उनके दार्शनिक भी इसमें पीछे नहीं थे। वृद्ध हो जाने के बाद भी, बूढ़े हो जाने के बाद भी सुकरात नौजवानों में बहुत लोकप्रिय थे और देर रात तक दावतों में उनका वार्तालाप से मनोरंजन करते थे। वे दूसरों के मुकाबले अधिक और अच्छी तरह सोच सकते थे और बोल सकते थे। कभी कभी जब सब लोग सो जाते हैं, वे उसके बाद भी किसी विषय के बारे में सारी रात जागकर सोचते रहते। सुकरात अपने शरीर की मजबूती के लिए भी जाने जाते थे। वे कभी जूते नहीं पहनते थे, फकीरों जैसा हाल, नंगे पांव। यहाँ तक कि जब वे उत्तरी यूनान में सेना में सिपाही थे, तब भी वे बर्फ के बीच नंगे पांव ही चलकर गए और उफ तक नहीं की, जिससे अन्य सिपाही आश्चर्यचकित रह गए। कम से कम 2 मौकों पर उन्होंने बहादुरी से युद्ध किया और एक बार अपने एक दोस्त अल्सिबायाडिस को बचाने के लिए अपनी जान भी खतरे में डाली। लेकिन इतनी शारीरिक और मानसिक शक्ति होने के बावजूद उनमें कोई अहंकार नहीं था और मौज मस्ती करना उनको खूब आता था। फकीर थे तो अहंकार को तो पहले ही मार दिया होगा। फकीर तभी बनता है जब अहंकार मर जाए। जहां मैं नहीं रहेगी वहीं तू होगा, वहीं सवाल होंगे, वहीं उसे देखने की चाह होगी, हर चीज को जानने की चाह होगी। लेकिन उनकी शक्ल कहते हैं कि इतनी अच्छी नहीं थी, सुंदर नहीं थे, वो आकर्षक नहीं थे। कुछ लोग उनके चेहरे का मजाक उड़ाते थे और उनकी तुलना केकड़े, सूअर या गधे से कर देते थे। ये लोगों का दिमाग था। लेकिन सुकरात उनके इस मजाक पर ध्यान नहीं देते थे। वे केवल मुस्कुराते और कहते, इन मोटी मोटी आंखों से मैं अधिक अच्छा देख सकता हूँ, अपनी टेढ़ी नाक से अधिक अच्छा सूंघ सकता हूँ और अपने गधे जैसे होठों से अधिक अच्छा चुंबन ले सकता हूँ। मजाक में भी राजी थे वो। सुकरात निर्धन थे। जिस घर में जन्म हुआ वो गरीब थे, किंतु वे इतने खुश थे जितने कभी कोई अमीर नहीं थे। अमीर लोग उतने खुश होने की सिर्फ सपने देखते थे, वो इतने खुश थे। इन सब चीज़ों को जिनकी मुझे ज़रूरत ही नहीं है, सुकरात कहते थे, देखो इन सब चीज़ों को जिनकी मुझे ज़रूरत ही नहीं है। वे हंसकर कहते जब भी वे बाज़ार में जाते कि ये वही चीज़ें हैं जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भविष्य हमेशा अनिश्चित होता है और हमारे वश में नहीं होता। सुकरात का मानना था कि हमें सबसे अधिक महत्व उन वस्तुओं को देना चाहिए जिन्हें कोई हमसे छीन नहीं सकता।
जैसे अच्छे विचार और जीवन के प्रति एक सही नज़रिया। वे लोगों को समझाने की कोशिश करते कि वे धन या यश में सुख खोजने की कोशिश ना करें, बल्कि उनका कहना था कि सबसे सुखी इंसान वे है जो उन अच्छी चीज़ों को महत्व देता है जो उनके पास पहले से ही मौजूद है। और जब वे प्रार्थना करते, इबादत करते, पूजा करते, जो कि वे कभी कभी ही करते थे, उनकी प्रार्थना कुछ इस प्रकार होती थी: हे ईश्वर, आपकी ऐसी कृपा हो कि मैं अंतर मन से सुंदर बन जाऊं, भीतर से सुंदर बन जाऊं, और मेरा व्यवहार सबके साथ अच्छा हो, और मेरी नज़र में सच्चा धनी वे हो जो बुद्धिमान है, और मुझे धन की इच्छा केवल इतनी ही हो जितनी कि एक साधारण मितव्ययी व्यक्ति के पास होता है। ये सुकरात की प्रार्थना थी कि मैं अपने अंतर मन से सुंदर हो जाऊं, मैं अंदर से सुंदर हो जाऊं। और ये फ़कीर ही कर सकते हैं, सूफी फ़कीर ही, इसीलिए तो कहते थे उनको सूफी फ़कीर, क्योंकि उनकी बातें सूफी फ़कीरों जैसी थी। बुद्धि के देवता अपोलो को सुकरात से विशेष प्रेम था। सुकरात जैसा बुद्धिमान, भला और साहसी और कोई नहीं है, अपोलो कहता है, और अन्य देवता उससे सहमत थे। कीरोफोन नाम का सुकरात का एक प्रशंसक मित्र था, जिसे सुकरात के ये कहने पर बड़ा अचरज होता था कि उसे कुछ नहीं आता। कीरोफोन ने डेल्फी नगर को जाकर देवता अपोलो से पूछने का निश्चय किया कि यदि सुकरात नहीं तो भला कौन संसार में बुद्धिमान व्यक्ति है। वहां अपोलो के मंदिर में पिथिया नाम की एक पुजारन रहती थी, जो देवता अपोलो की प्रेरणा से लोगों के प्रश्नों के उत्तर देती थी। मतलब वो देवता से बात किया करती थी। कहा जाता है कि उसने कीरोफोन को ये उत्तर दिया: सोफोक्लेस बुद्धिमान है और यूरिपिडेस अधिक बुद्धिमान है, लेकिन बुद्धिमानों में भी सर्वाधिक बुद्धिमान है सुकरात। सुकरात से ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं। सोफोक्लेस और यूरिपिडेस दोनों बहुत प्रतिभाशाली और सफल नाटककार थे। दोनों उस समय के यूनान के सबसे प्रसिद्ध काव्यकार थे। जब सुकरात ने अपोलो का ये उत्तर सुना तो उसे लगा कि यदि उसे सबसे बुद्धिमान समझा गया है तो सिर्फ इसलिए कि वे अकेला ऐसा इंसान था जिसे पता था कि उसे कुछ नहीं पता है। ये कैसे फकीर जो कहते थे मुझे कुछ नहीं पता है, इसलिए परमात्मा जो देवते थे वो ये मानते थे कि ये सबसे बुद्धिमान है। अपोलो के इस उत्तर से उत्साहित होकर सुकरात अपने दार्शनिक जीवन को एक धार्मिक सेवा के रूप में देखने लगे, विशेषकर इसलिए कि उस समय के अन्य अध्यापकों की तरह उसे इस काम के लिए कोई पैसा नहीं मिलता था, कोई वेतन नहीं मिलती थी, कोई तनख्वाह नहीं मिलती थी। वे अपने साथियों से मजाक में कहते कि देवताओं ने उन्हें उन लोगों के लिए एक ऐसे ततेये की तरह भेजा है जिसके डंक मारते ही एक सोता हुआ घोड़ा उठकर पूरे वेग से दौड़ने लगता है। लेकिन कुछ लोग इस बात से अधिक प्रसन्न नहीं हुए। अब फकीर को देवता तो पसंद करेगा ही, किंतु लोग नहीं पसंद कर रहे थे, खुश नहीं थे वो इस बात से। जो इंसान ये कहता है कि उसे कुछ नहीं पता, भला वो सबसे बुद्धिमान कैसे हो सकता है। वे बड़बड़ाते रहते लोग। उन लोगों को अपनी आसीमता खतरे में दिखने लगी। वे बहुत ईर्ष्यालु और लज्जित महसूस कर रहे थे। इसलिए वे विचारक सुकरात पर ऐसी बातों का इल्ज़ाम लगाने लगे जो ना उन्होंने कभी की थी और ना कही थी। इस तरह उन्होंने सुकरात को कैद खाने में भिजवा दिया। सुकरात बहुत दुखी हुए। खैर, उन्होंने कहा स्वयं पर अन्याय को सह लेना ज़्यादा अच्छा है बजाय कि किसी पर अन्याय करने के। किसी पर अन्याय मत करो, अगर आप पर होता तो सहो, लेकिन अन्याय सहना भी पाप है। सुकरात पर नौजवानों को गुमराह करने और नगर के देवताओं में आस्था ना रखने का आरोप लगाया गया था, बल्कि देवता उसको चाहते थे। असल में मुकदमे के बाद सुकरात न्यायालय में एक भाषण दिया और अंत वे अपनी खुलकर बोलने की प्रवृत्ति के कारण मुसीबत में फंसे। उन्हें मृत्यु दंड जरूर सुनाया गया था, लेकिन कानून इजाज़त देता था
कि वे सज़ा कम करवाने की मांग कर सके, लेकिन सुकरात ने ऐसा नहीं किया। उल्टे किसी ओलंपिक विजेता की तरह उन्होंने मांग की कि उन्हें सारा जीवन शहर के लोगों को अच्छा नागरिक बनाकर जो सेवा की है उसके बदले सरकारी खर्चे से उनके रहने खाने का इंतज़ाम होना चाहिए। उनकी इस बात पर न्यायाधीशों को क्रोध आ गया और उनका मृत्यु दंड पक्का हो गया। लेकिन सुकरात को मृत्यु का भय ही नहीं था। भय किस बात का? फकीर को किसी का भय नहीं, क्योंकि उनका मानना था कि अच्छाई स्वयं ही एक पुरस्कार है और एक अच्छे व्यक्ति का कभी बुरा हशर नहीं हो सकता। सुकरात को हेमलोक नाम के विष के द्वारा मृत्यु दंड दिया गया, लेकिन इसमें काफ़ी देर हुई, क्योंकि एक पवित्र जहाज़ के डेलोस नामक द्वीप से वापस आने तक कोई मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता था। इस कारण सुकरात को अपने परिवार और मित्रों के साथ कुछ दिन और गुजारने के लिए मिल गए। जेल में रहते हुए भी हमेशा की तरह वे अपना समय दार्शनिक विचारों पर वार्तालाप में बिताते। सामने मौत खड़ी है और उसको घबराना ही नहीं, कोई घबराहट नहीं। वो कहते थे जो होना है होके ही रहेगा। और इस दौरान उन्होंने अपनी इश्क की कहानियों के संगीतबद्ध भी किया। उनके एक धनवान मित्र क्रीटो ने उनके जेल से भागने का भी प्रबंध किया था कि तुम भाग जाओ। जेल छोड़ने से इनकार कर दिया सुकरात ने। सुकरात को मौत का भय नहीं था, वो मौत से डरते नहीं थे। उनका मानना था कि आत्मा नया रूप धारण कर लेगी, किसी नए चली जाएगी, तो ये शरीर तो नश्वर ही है, ये मिटेगा ही मिटेगा और जो होना है होके ही रहेगा। तो ये किसी दूसरे पे चले जाएगी, तो ये जो है इस शरीर के लिए मैं मृत्यु के लिए क्यों डरूं? क्योंकि जो इसके भीतर बसा है वो तो सदा ही जीवित है, वो तो कभी नहीं मरेगा। तो जब सुकरात ने जहर पिया तो उनकी उम्र 70 साल की थी। तो वे एक महान दार्शनिक भी थे और हम तो सूफी फकीर ही कहेंगे उनको, जो मृत्यु से ना डरे। यदि आपको हमारी ये कहानियाँ, ये बातें अच्छी लगती हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों। कमेंट आपका बहुमूल्य है। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय साईं जी की। हर हर महादेव।